शिवाय नमो नमः। ओम श्री उमा संगीताय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ त्रयोदशोध्याय। पुराण महात्म निरूपण सुनिए। सनत कुमार जी कहते हैं, तप स्तपति अरोण्य वन्य मूल फलाशनः यतो जीते तस्मे काम ही फलम चाक्त मुने। हे मुने, जो वन के कंद मूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेद की एक त्रिचा मात्र का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। श्रुतेरध्यानात् पुण्यम यदाप्नोति द्विजोत्तमा तदध्यापन पश्चाति गुणम फलमं मनुष्यते। जगददा निरालोकम जायते शशिभास्करं विना तथा पुराणम हदेयसामुन्ने सदा। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है, उसके अध्यापन से उसका दूना फल प्राप्त करता है। हे मुने, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। तप्यमानम सदा ज्ञान निरन्ये योऽपि शास्ता संबोधयति लोकम तम तस्मात् पूज्य पुराणगा। सर्वेषां चैव पत्राणां मध्ये श्रेष्ठा पुराणविता पतनाता त्रयाते यस्मात् तस्मात् पत्रमुदायतम्। पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को भली भांति बोध कराता है। सत्पात्रों में पुराण जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। वह पतन से रक्षा करता है, इसीलिए उसे पात्र कहा गया है। मर्त्यबुद्धि कर्तव्या पुराणाज्ञे कदाचन पुराणाज्ञ सर्ववेत्ता ब्रह्माणा विष्णु हरो गुरु। धन्य धान्यम हिरण्यम चा वंसासी विविधानि चा देयम पुराण विज्ञाय परहेत चा शर्मणे। यो ददाति महाप्रीत्या पुराणाय सज्जनः पात्राय शुभवस्तूनि सा याति परमाम गतिम्। पुराण वेत्ता को कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुराण का ज्ञाता सर्वदा ब्रह्मा विष्णु और शिव एवं गुरु हैं। इस लोक में एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराण वेत्ता को धन धान्य सुवर्ण एवं विविध वस्त्र देना चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। महि गवा वासेन्द्रनाश गजानश स्वाशुभ शोभनाम या प्रयच्छति पत्राय तस्य पुण्यफलम शृणु। अच्छयांश सर्वकामाश्च परहेत च जन्मनि अश्वमेध मघास्यापि सा फलम लभते पुमान। जो सतपात्र को पृथ्वी गौ रथ हाथी और श्रेष्ठ घोड़ा देता है, उसके पुण्य के फल का श्रवण करो। वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अच्छे कामनाओं को तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। महीदादाति यस्तमस्मै क्रष्टाम फलवती शुभाम सा तारयति वै वंशयादंश पूर्वान दशा परान। जो पुराण वेत्ता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है, वो अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह भुक्तवी खिलान तमानन्ते दिव्य शरीरवान विमानेन चा दिव्येन शिवलोकम सा गच्छति। नायज्ञ स्तुष्टिमानति देवा प्रोच करेपि बलिभि पुष्प पूजा विदार्थ पुस्तक वाचन। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान से शिवलोक जाता है और देवता लोग यज्ञ प्रोक्षण बलि पुष्पार्पण तथा पूजा से
उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से होते हैं। शंभोरायतने अस्तु करायद धर्म पुस्तकम विष्णु करस्य कस्यापि सुतस्यापि तत्फलम राजसूयश्वमेधाम फलमानोति मानवः सूर्यलोकम चाभित्तवासु ब्रह्मालोकम सा गच्छति। जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्मशास्त्र का वचन करता है, उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्य लोक का भेदन कर ब्रह्मलोक को जाता है। स्थित्वा कल्पशता यत्र राजा भवति भूतले भुङ्गते निष्कंटकम भोगनामात्र कार्य विचारणा। वहाँ सैकड़ों कल्प तक निवास करके वो यहाँ पृथ्वी पर राजा होता है और निष्कंटक सभी सुखों का भोग करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अश्वमेध सहस्तस्य यद फलम समावतम तत्फलम समावनोति देवाग्रयोचपम चलेतु। इतिहास पुराणाभ्यम शंभोरायतने शुभे नाना प्रीतिकरम शंभो यास्तेषां दिवोगसाम तस्मात् सर्वप्रथमेन कार्यपुस्तक वाचनम तथास्य श्रवण प्रेमणा सर्वकाम फलम पदम। जो किसी देवता के सानिध्य में जप करता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो फल कहा गया है उस फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिर में एवं अन्य देवी देव मंदिर में इतिहास पुराण के वाचन के बिना शिव की प्रसन्न करना अन्य कोई उपाय नहीं। इसीलिए संपूर्ण प्रश्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान सुविलपा पुनान शिवलोकमापुमृतु। शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है और संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। राजसूयेन यत पुण्यमिष्टोमसतेन चा तत पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवणमात्रता। सर्वतीर्थभागवगाहेन गावाम कोटिपदानता तत्फलम लभते शंभु कथा श्रवणतो मुने। सैकड़ों राजसू एवं अनिष्टो महायज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य की प्राप्ति शिव जी की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुने, सभी तीर्थों में स्नान करने से और करोड़ों गांव का दान करने से जो फल मिलता है उस फल को मनुष्य शिव की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त करता है। हे ये सब शृण्वन्ति कथाम शंभु सदा भुवन भवानीम ते मनुष्या नामनत्वाया रुद्रा एव न संशया। जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे साक्षात रुद्र ही हैं, इसमें संशय नहीं है। शृण्वत्ताम शिव सत कीर्ता सताम कीर्तयाताम चाताम पदाम्बुज जाम सेवाम तीर्थानि मुनियो बुधे गंतो मुनिश्रेयसम स्थानम यो विमचान्ति देहिना कथाम पौराण की शैवीयम भक्तया शृण्वन्तु ते सदा। मुनियों ने जो शिव जी के उत्तम यश का स्मरण करने वाले तथा उनका कीर्ति करने वाले सत्पुरुषों के चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ कहा है। जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। कथाम पौराणिकी श्रोतुम यद शक्तम सदा भवेत् नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयात मुहत मुहूर्तकम्। यदि श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासुदिषु मुने शृणुयाच्छाम करी कथम। यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो तो
संयंत चित्त होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्त ही कथा का श्रवण करें। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुनने में असमर्थ हो तो पवित्र महीने में ही शिव की कथा का श्रवण करें। शैवीम कथाम ही शृण्वानः पुरुषो ही मुनीश्वर, सा निस्तरति संसारम दग्धवा कर्म महाटवीम। कथाम शैवीम मुहूर्तता तदर्भवाक्षणं चावा, ये शृण्वन्ति नरा भक्तया ना तेषां दुर्गति भवेतु। हे मुनीश्वर, शिव की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी मारण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा या क्षण मात्र भी शिव की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने, शंभु पुराण सर्वथा तत्फलम निश्चलम भवेत्। हे मुने, सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह शिव पुराण के श्रवण से अचल हो जाता है। विशेषतः कलौ व्यास पुराण श्रवणदादते, परो धर्मो नापुंसाम ही मुक्त ध्यान परः स्मृत। पुराण श्रवणम शंभूनारमान संकीर्तम तथा कल्पद्रुम फलम रम्यम मनुष्याणाम न संशयः। हे व्यास जी, विशेष रूप से कलयुग में मनुष्य के लिए पुराण के श्रवण से अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ धर्म नहीं, वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण एवं शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं है। कलौ दुर्मे दशाम पुषाम धर्माचरोजित तात्पनाम, हिताय विदधे शंभु पुराणाख्याम सुधारसम। एको जरामरः साधे पीबन्ने वामृतं पुमान्, शंभु कथामृतपानात् कुलमेवाज रामरम। कलयुग में धर्माचरण से रहित चित्त वाले द्रुपदी मनुष्य के हित के लिए शिव जी ने शिव पुराण नाम का अमृत रस का निर्माण किया है। अमृत का पान करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अजर अमर होता है, किंतु शिव कथा रूपी सुधा के पान से संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। या गति पुण्यशीलानां यजवनाम चा तपस्विनाम, सा गति सहसा तात पुराण शृणुतात खलु। ज्ञानवातिर्मिर्यादानाशादो शस्त्राणि यत्नता, अध्येयतव्यानि पौराणाम शास्त्रम सोतम वेचा। हे तात, जो गति पुण्य आत्माओं, यज्ञ करने वालों एवं तपस्वियों की होती है, वह गति केवल पुराण के श्रवण मात्र से हो जाती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति न हो सके तो यत्नपूर्वक योग शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और पुराण शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पापम संचीयते नित्यम धर्मश्चैव विवर्धते, पुराण श्रवणाज ज्ञानी न संसारम प्रपद्यते। अतएव पुराणानि श्रोतव्यानि प्रयत्नतः, धर्मार्थ कमलाभाय मोक्ष मार्ग यप्तते तथा। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए धर्म अर्थ काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। यज्ञ दानस्तपो वस्तु यद फलम तीर्थ सेवया तत्फलम समवानोति, पुराण श्रवणांतर नरः न भवेयु पुराणानि धर्मांगे क्षणानि तु, यद्यपि यदा व्रतिस्ताता को यात्र परित्रकीं कथाम। यज्ञ दान तप एवं तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उस फल को मनुष्य केवल पुराण श्रवण से प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म मार्ग का प्रदर्शन करने वाले पुराण ना होते
तो लोक तथा परलोक की कथा को सुनने वाला कोई व्रती नहीं रहता। कौन व्रती रहता? षड्विशन्ति पुराणानां मध्ये पेयकं शृणोति यः पठेद्वः भक्तियुक्तस्तु सा मुक्तो नाथ संशयः। 26 पुराणों में एक भी पुराण को जो भक्ति युक्त होकर सुनता है या पढ़ता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह न करें। अन्नयो नादस्ता सुगदो हि मार्गः पुराण मार्गो हि सदा वैश्रिष्ठः शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति सूर्येण हिना इव जीवलोकः। अन्य कोई भी सुखप्रद मार्ग नहीं है, पुराण मार्ग ही सर्वदा श्रेष्ठ है। पुराण रूप इस अनुशासक शास्त्र के बिना यह संसार अवलोकित नहीं होता, जैसे सूर्य के बिना जीवलोक अलोक युक्त नहीं होता। इति श्री शिव महापुराणे पंचमी महासंहितायां पुराण महात्म्य नाम त्रयोदश्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पुराण महात्म वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।